मुफ्ती अली के बयानात के लिए मुफ्ती साहब की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात साद इब्न रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु से करवाई भाईचारगी। तो साद इब्न रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आपको जो चाहिए आप मेरे से बिला तकल्लुफ ले लीजिए। हत्ता कि हर चीज के बारे में उन्होंने कहा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजीब जवाब दिया, कहा कि भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी जान में माल में बरकत देवे, आप मुझे बाजार का रास्ता दिखा दे। और वो बाजार का दिखा हुआ रास्ता हम सबको पता है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े ताजिर बने। हाँ, आपस का इत्तेहाद और इत्तिफाक। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हमारे यहाँ माहौल के अंदर रहता है ना कि अगर सामने वाले ने उंगली दिया तो अपन हाथ पकड़ के बैठ जाते, हमारे माशरे में चल रहा है। अब यकीन माने इत्तिहाद और इत्तिफाक, साथ में चलना, जो कमजोर है उसको लेकर चलना, जो मजबूत ताकतवर है वो अकेला चल के भी क्या कर लेगा, लेकिन इस कमजोरों को साथ में लेकर चलेगा तो अल्लाह की रहमतें मुतवज्जे होंगी। हमेशा हर जगह जब जब हमने इख्तिलाफ किया है तब तब उसका भुगतान पूरी उम्मत ने भुगता है। हाँ, आप पूरी तारीख उठाकर देख लो, पूरी तारीख उठाकर देख लो, हुजूर के जमाने से लेकर आज तक इख्तिलाफ, आपस के इख्तिलाफ ही ने सामने वालों को हम पर जरी और मजबूत किया है। उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है। आज पूरे दुनिया का आप आज का हाल देख लो, आज का हाल आप देख लो, पूरी दुनिया का निजाम अलग हो रहा है, पूरी दुनिया में एक निजाम चेंज हो रहा है। देख लो आप सारे ईमान वालों का क्या हाल है। हाँ, इसलिए हमारे अंदर ये होना चाहिए कि ईमान वाला कैसा हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दिमाग में बैठ जाए कि जैसे इमारत, बिल्डिंगों को देखो तो अपने को तसव्वुर आना चाहिए कि इतना मजबूत ईमान वाले को आपस में होना चाहिए, तब जाके हम हर तरह के जितनी भी चीजें और तकलीफें उनका हम मुकाबला कर सकेंगे। और ये अजीब बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इतना मजबूत सबक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको कुरान करीम में बहुत अहमियत से बयान किया है। और एक जगह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि अगर आप आपस में इख्तिलाफ करोगे और आपस में ही लड़ाई झगड़ा करोगे तो आपका रौब भी खत्म हो जाएगा। हाँ, लोगों के ऊपर से जो आपका रौब, आपका दबदबा और आपकी चीजों का जो एक वसब है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत एहतमाम करना चाहिए कि हमारे घर के आपस के इख्तिलाफ हो, फैमिली के आपस के इख्तिलाफ हो, इलाके के हो, सोसाइटी के हो, सारे इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए हमको 1000 मरतबा चुप बैठना पड़े, हम चुप बैठ जाएंगे। 1000 मरतबा अगर चुप बैठना पड़ा, सबर करना पड़ा, सबर कर लेंगे, चुप बैठ जाएंगे। हाँ, ताकि उम्मत जुड़ जावे। अगर हमारी खामोशी की बुनियाद पर उम्मत जुड़ जाती है तो कल कयामत की दिन आप कौन से मकाम पे खड़े होंगे? खाली उम्मत के जोड़ने के लिए आपने खामोश हो गए। हर मर्तबा हमेशा हक का लेबल लेके खड़े रहने के अंदर कई मर्तबा बहुत फितने हो जाते हैं। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि हम हक पर है और हमको बोलना चाहिए, आपके बोलने की बुनियाद के ऊपर कई मर्तबा आपस के घराने टूट जाते हैं, आपस की चीजें खराब हो जाती है, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाती है। हाँ, तो ऐसा भी हक, कौन सा हक है कि जिसकी बुनियाद पर आपने पूरी उम्मत को तोड़ डाले, आपस के अंदर सारे इख्तिलाफात पैदा कर दिए, हर एक को दूसरे से लड़वा दिए? ये कैसा हक था? ये कौन सा हक था? इससे बहुत एहतमाम करना चाहिए कि अगर आपके खामोश रहने की वजह से उम्मत जुड़ जाती है तो उम्मत के जोड़ने के अंदर अपने नफे को साइड पे रख देना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से तो ये बात पता ही चलती है। जब हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा जंग आजादी का मसला चला और उसके बाद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा में अंग्रेजों ने कैद कर दिए थे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जब वापस आए तो पूरे सारे लोग हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास जमा हुए। तो हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह तो बरसों से कुरान और हदीस ही पढ़ा रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि हजरत आपका सफर, आपका ये पूरा अंदर जो है जेल में कटा हुआ सफर कैसा रहा? रुदात पूछते ना कि आप वहां थे, आपके साथ कैसा रहा, कैसा मामला रहा? तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैंने ये पूरी सऊबतें और मुश्किलों और तकलीफ और हालात के अंदर दो चीजें समझी है। पहली चीज कि मुसलमानों की आज जो ये हालत हुई है, जो इतने हर जगह से जलील और खौर हो रहे हैं, उसकी दो वजह है। पहली कि आपस का इख्तिलाफ,
جب جب آپس کے اختلافات ہوں گے تب تب ہم ذلیل اور خواری ہوں گے. اور دوسرا کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن کریم کو الفاظ کے اعتبار سے بھی چھوڑ دیا ہے, معانی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی چھوڑ دیا ہے, سمجھنا اور سمجھانا بھی چھوڑ دیا ہے. کہا کہ یہ دو بنیادی وجہ ہے, اگر امت ان دو چیزوں کو واپس اپنا لیں گی اللہ رب العزت واپس اسی مقام پہ کھڑا کر دیں گے. ہاں, آپس کے اتفاق. اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قرآن کریم ہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو, جو کہ ہم لوگ تو کیسے حالات میں زندگی گزار رہے تھے, وہ حالات سے اٹھا کر اللہ نے اتنے بڑے مقام پر پہنچایا کہ خلیفہ بنے اتنے بڑے پورے علاقے کے. اس کے لیے ہم کو تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم آپس کے اختلافات کو بھول کر اتحاد کی محفل بنائیں, اتحاد کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے. ہر گھر میں ہوتا ہے, ہر فیملی میں ہوتا ہے, ہر علاقے میں ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی اس کو بڑھانے کی فکر نہیں کرنا چاہیے. ختم کرو, ہر چیز کو ختم کرو. کل نیا دن ہے, کل نئی زندگی ہے, کل کا سب کچھ ہے, پیچھے کا لے کر کب تک ڈپریشن میں چلتے رہیں گے؟ ختم کرو یہ ساری چیزوں کو. ہماری زندگی کے اندر روز کے نئے دن آ رہے ہیں, ہم پیچھے کی چیزوں کو لے کر آج بھی وہی سوچ میں بیٹھے, وہ ایسا ہوا تھا. ختم کرو. اللہ کے لیے معاف کر دو, معاف کرنے کا بھی اجر, خاموش رہنے کا بھی اجر, امت کو جمع کرنے کا اور اتحاد کرنے کا بھی اجر, سارے اجر ملا کر کل اللہ اگر آپ کو اسی بنیاد پر کہہ دے کہ میں یہی وجہ سے تیرے سے راضی ہوں, آپ کی تو وارے نہارے ہیں, آپ تو کامیاب ہو گئے. اس لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کو شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہم گزارنے کی گزارے, اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم کو اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.